पिछले 30 साल का जो राज रहा है उससे मुक्ति के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए बिहार के लोग मिलकर ये दल बना रहे हैं। काम मैं वही कर रहा हूँ। अब फर्क इतना ही है कि दल और नेता को छोड़कर हम बिहार की जनता को ये सलाह दे रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं, देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी जब दल बनने से पहले, दल बनाने के बाद लोग जुटा लें वो अलग बात है, यहाँ 1 करोड़ बिहार के लोग मिलकर दल बना रहे हैं, वो पहली ऐसी घटना होगी। और आप मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, लालू जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, और उन जातियों के भी सारे लोग उनके साथ नहीं हैं। बिहार में विकल्प न होने की वजह से लोग गलत नेताओं को भी मजबूरी में वोट देते रहे। वो वोट उनको नहीं है। पुराने लालटेन में से किरासन तेल निकलता है, वैसे लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। मुस्लिम समाज ये समझ गया है कि भाई हम तो किरासन तेल हैं। 2025 में बिहार में जनता का राज बनेगा, इस बात को आप लिख लीजिए। 2 तारीख को प्रशांत किशोर दल नहीं बना रहे हैं। 2 तारीख को बिहार के 1 करोड़ लोग एक साथ आकर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बिहार में लालू, नीतीश और भाजपा के जो पिछले 30 साल का जो राज रहा है उससे मुक्ति के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए बिहार के लोग मिलकर ये दल बना रहे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका जो पहले थी वो आज भी है। फर्क बस इतना ही है कि पहले मैं दल और नेताओं को मदद करता था, उनको सलाह देता था, उनको बताता था कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे संगठन बनाना है, कैसे कैंपेन करना है। काम मैं वही कर रहा हूँ। अब फर्क इतना ही है कि दल और नेता को छोड़कर हम बिहार की जनता को ये सलाह दे रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं, अभी 28 तारीख को यहाँ बैठक हुई, आज बैठक है, और ऐसी 7 बैठकें होंगी जो 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो इसमें सक्रिय भूमिका में हैं, या यूथ क्लब चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, वो लोग जुटेंगे, बैठेंगे, और 2 तारीख को सब मिलकर 1 करोड़ सदस्यों के साथ इस दल की नींव रखी जाएगी, जो अपने आप में इस देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी जब दल बनने से पहले, दल बनाने के बाद लोग जुटा लें वो अलग बात है, यहाँ 1 करोड़ बिहार के लोग मिलकर दल बना रहे हैं, वो पहली ऐसी घटना होगी। और 2 तारीख को आप उसको देखेंगे। बिहार में पहले से पॉलिटिकल डोमिनेंस वाली पार्टियां है सर, आप कितना कॉन्फिडेंट है कि 25 में आप लोग जीत कर आएंगे, जैसे कि आप भैया बोल रहे हैं? ऐसा है कि जनता के सामने कौन है? जन बल के आगे कोई बल है नहीं। आपने देखा जब हम लोगों ने जन स्वराज पदयात्रा शुरू की थी, तब एक छोटा सा MLC का चुनाव हमने लड़ाया था, निर्दलीय किसी साथी को, वो चुनाव जीत कर आए। अभी रुपौली में चुनाव हुआ है, वहां देख लीजिए कहाँ गए जातीय समीकरण, कहाँ गए इन दलों का वर्चस्व। जिन दलों के जातियों के आंकड़े 1 लाख थे, उनको 30,000 वोट मिला है। ये तो लोगों के मन में एक डर बैठा दिया गया है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, जाति की संख्या नहीं है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बिहार में राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, लालू जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, और उन जातियों के भी सारे लोग उनके साथ नहीं हैं, फिर भी वो लोग 30 साल से शासन कर रहे हैं। तो ये एकदम भ्रम मत पालिए। जनता को ये समझ है, बिहार में विकल्प न होने की वजह से लोग गलत नेताओं को भी मजबूरी में वोट देते रहे। वो वोट उनको नहीं है। जो यहाँ का मुस्लिम समाज है, वो लालटेन को और लालू जी को पसंद करके वोट देता है, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के डर से उनको वोट देता है। जिस दिन वो डर खत्म हो गया, जिस दिन उसको दूसरा विकल्प मिल गया, तो आप देख रहे हैं कि जैसे पुराने लालटेन में से किरासन तेल निकलता है, वैसे लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। मुस्लिम समाज ये समझ गया है कि भाई हम तो किरासन तेल हैं, हम और हमारे बच्चों का भविष्य जल रहा है, बर्बाद हो रहा है, और रोशनी किसी के घर पर हो रही है। तो ये रुकने वाला नहीं है। यही हाल भाजपा का है। भाजपा को और NDA को वोट कौन दे रहा है? जितने लोग उनके पक्ष के वोट देने वाले हैं, उससे ज्यादा वो लोग हैं जो लालू जी के डर से उनको वोट देते हैं। आप पत्रकार हैं, आपको इसकी बात ज्यादा बेहतर समझ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी, जो ये दोनों फॉर्मेशन NDA और राजद के लोग जो 30 वर्ष से बिहार की जनता के मजबूरी का फायदा उठाते रहे हैं, आप देखेंगे कि अब जनता एकदम उससे
उसको तोड़कर निकलेगी और 2025 में बिहार में जनता का राज बनेगा। इस बात को आप लिख लीजिए। आज तक चुनावों को लेकर जितनी भी भविष्यवाणियां मैंने करी हैं कभी गलत हुई नहीं है, ये भी गलत नहीं होगी। और यहाँ हम खाली सर्वे नहीं कर रहे हैं, 2 बरस से गांव-गांव चल भी रहे हैं। तो जो भी भगवान ने मुझे शक्ति बुद्धि दी है, जो मैं देख समझ पा रहा हूँ, बिहार में लोग इस बंधुआ मजदूरी से, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से